सरकार सिर्फ सरकार बनाने में परेशान है, लेकिन बच्चों का जो दर्द है ये देख सकते हैं। रोड पे इस तरीके से भटक रहे हैं, रोड पे और इस चौराहे पे ऐसे भीड़ कब तक जुटती रहेगी और ये बच्चों की आवाज कब तक दबाई जाएगी। देखिए हम लोग को विश्वास नहीं है, 2 मिनट हम लोग समझ आएगी ये क्या हो गया। सर बहुत दुखद वाली बात है, डेंटल तक नहीं ले सकता हूँ, डेंटिस्ट भी नहीं बन सकता मेरी। एनटीए कितनी बड़ी चोर एजेंसी है, हमें एनटीए जैसी एजेंसी नहीं चाहिए। कि जहाँ 1-2 बच्चा पाता था वहाँ पे इतने सारे बच्चों का 720 कैसे आ गया। रैंक बेचा है, एनटीए ने रैंक बेचा है। उसने 4 जून को रिजल्ट ही घोषित किया कि उस समय लोकसभा के परिणाम आ रहे थे। अभी सरकार बनी कहाँ है? सरकार को 9 तो शपथ लेगी। एनटीए इसी का फायदा उठा रहा है कि बच्चों की आवाज इसी सरकार बनने में दब जाएगी। नमस्कार, मैं हूं कमलनाथ। आप देख रहे हैं KN24 न्यूज। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया उसी दिन हमारे बच्चों के साथ घात हो गया। नीट के बच्चों के साथ जिस तरीके से रिजल्ट में धांधली हुआ है, इसकी चर्चा सरकार नहीं कर रही है। सरकार सिर्फ सरकार बनाने में परेशान है, लेकिन बच्चों का जो दर्द है ये देख सकते हैं। रोड पे इस तरीके से भटक रहे हैं। ये 45 डिग्री के टेम्परेचर में एक तरफ सरकार बनाया जा रहा है, लेकिन दूसरे तरफ बच्चे जो यहाँ रोड पे बैनर के माध्यम से परेशान हैं, इनकी आवाज कब तक सुनी जाएगी, कब तक इस सरकार के आड़ में बच्चों की आवाज दबाई जाएगी। ये बात मैं इस वीडियो के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूंगा। रोड पे और इस चौराहे पे ऐसे भीड़ कब तक जुटती रहेगी और ये बच्चों की आवाज कब तक दबाई जाएगी। ये तमाम जो छात्र हैं अपनी पढ़ाई रोककर एक उम्मीद होता है बच्चों में, जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट चेक करने के लिए वेबसाइट पे जाते हैं और एनटीए जो होता है विश्वसनीयता होता है, लेकिन जब बच्चों के साथ इस तरीके से धोखाधड़ी होगा तो बताइए विश्वास कैसे बन पाएगा, और वो भी शिक्षा के जरिए। और शिक्षा में अगर इस तरीके से घात होगा तो बताइए आवाज अगर हम सब नहीं उठाएंगे, और सरकार तो वास्तव में इस तरीके से दबी हुई है कि वो सरकार बच्चों के हित में काम ही नहीं करता। क्या देख रहे हैं भैया, जिस तरीके से आप सबके साथ घात हुआ है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर हम बहुत ही ज्यादा निराश हैं। समझ लीजिए जब से रिजल्ट आया हम लोग कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। 2 दिन तक एकदम घर में बैठे रहे थे, सब जश्न का माहौल था। रिजल्ट आने से पहले हम लोग ये सोच रहे थे कि हमें एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, एकदम निश्चिंत हो गए थे, सब डॉक्यूमेंट रेडी कर रहे थे। लेकिन रिजल्ट आया जब ना, हमारे पापा, मैं था, मेरे पापा थे, मम्मी थी, मतलब सब देखे तो सब सोचे कि भाई आएगा, सब जश्न का माहौल था। जब देखे तो हम लोग को विश्वास नहीं है, 2 मिनट हम लोग समझ आएगी ये क्या हो गया। देख रहे हैं तो 633 नंबर पे जिसपे अच्छा कॉलेज मिल जाता था उस पे देख रहे हैं 45,000 रैंक है। इतना अचानक से इतने ज्यादा बच्चे पढ़ने लगे हैं, समझ नहीं आ रहा है। सर इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से बच्चों के साथ घात हो रहा है? सरकार एक भी बच्चों की अभी सरकार बनाने में परेशान है, ये बच्चे कब तक रोड पे भटकते रहेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे? हर वर्ष जो है 2 से 3 बच्चे जो है 720 में 720 नंबर पाते थे। इस बार इतनी संख्या और 12 पास किए हुए लड़के 720 में 720 पाए हैं। ये लड़के जो कि 630 और 40 नंबर पा के भी आज रोड पे भटक रहे हैं, जिनको यहाँ पे जो है मोतीलाल मिलना चाहिए, इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कोई कॉलेज मिलेगा कि भी नहीं मिलेगा। इसलिए मैं सरकार से ये दरखास्त करूँगा, इस पे जो है उचित कार्रवाई करते हुए इन बच्चों के भविष्य को जो है देखा जाए और इनके साथ खिलवाड़ न किया जाए। रिजल्ट आने के बाद बच्चे जो होते हैं कॉलेज के लिए ढूंढते हैं, क्या आप सब इस समय क्या देख रहे हैं, जिस तरीके से आपके साथ चीट हुआ है? पिछली बार तो मेरा इस नंबर पे अच्छा कॉलेज मिल जाना चाहिए था, इस बार वही नहीं मिल रहा है। अच्छा हाँ। इस बार आप सबके घात हुआ है। यस। और एनटीए को यार विश्वसनीयता माना जाता है, भले से यूपी पुलिस का पेपर जिस तरीके से लीक हुआ, आरओ का लीक हो गया, नीट भी हो गया, इसको कैसे देख रहे हो? सर बहुत दुखद वाली बात है, इसे लेकर बच्चों को बहुत दुख हुआ। इससे दुख हुआ जी। मेरे 647 आया नीट में। मैंने सोचा था मुझे जो है RML लखनऊ मिल सकता था, RML लखनऊ मिल सकता था मुझे, लेकिन अब मैं डेंटल तक नहीं ले सकता हूँ, डेंटिस्ट भी नहीं बन सकता मेरी जो। इसके बारे में क्या सोच रहे हो, जो बच्चे 720 पा गए हैं? जी इसमें तो बहुत धांधली लगती है, क्योंकि लास्ट ईयर मात्र 3 बच्चे 720 आए थे और इस साल 67 ला सकते हैं, तो ये तो बहुत गलत चीज़ है। और ऊपर से एक सेंटर से 6-7 लोग बच्चे 720, ये तो कुछ गलत ही। रिजल्ट आ रहे हैं, बच्चे खुशी रहते हैं रिजल्ट आएगा, यहाँ तो आपके सबके साथ बड़का रिजल्ट आ गया। जी मैं जब से रिजल्ट देखा हूँ ना, मैं 2 दिन से सो नहीं पाया हूँ। अच्छा जी ये लगता है सरकार आपकी आवाज सुनेगी, ऐसे फिर इसको टाल दिया जाएगा? जी वो तो तभी पता चल गया था जब इन्होंने 4 तारीख को रिजल्ट निकाले। इनका 4 तारीख को रिजल्ट निकालने का कारण ही यही था कि जो है बच्चों की आवाज़ दबाई जा सके। तो हम इनसे क्या उम्मीद करें, बस हम लोग गुहारी लगा सकते हैं। हम लोग के अंदर तो इतनी ताकत है नहीं, हम लोग पढ़ के कुछ बन सकते हैं। जी जी। हम लोग क्या करें?
अच्छा, और कोई बच्चों से भाई ये लिखे क्या, कुछ समझा सकते हो? सर यही है कि 25 लाख बच्चों का जो धोखा हुआ है उनके साथ, वही बच्चों को न्याय दिया जाए। जो ये 4 तारीख को रिजल्ट आया उस दिन सरकार बन जा रही है, इसलिए कि बच्चों को पता ना चल पाए और उनका रिजल्ट पता हो जाए। भैया आप बताइए क्या माहौल है, जिस तरीके से पेपर लीक हो गया है, एक तरफ सरकार जो है सरकार बनाने में परेशान है, क्या सरकार के लोग सरकार बनाने में परेशान हैं और नीट के बच्चों के साथ बहुत बड़ा स्कैम हो गया है। एनटीए जैसी एजेंसी जिसने जब से एनटीए के साथ नीट की परीक्षा शुरू हुई है तब से इसमें धांधली जारी है। हर साल ये खबर आती है कि नीट परीक्षा लीक हुई है, मगर उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती, उसको इधर उधर करके खारिज कर दिया जाता है। मगर इस बार जब इन्होंने इस स्कैम को बड़े लेवल पे किया तब लोगों को अच्छे से पता चला कि एनटीए कितनी बड़ी चोर एजेंसी है। हमें एनटीए जैसी एजेंसी नहीं चाहिए। सीबीएसई फिर से इस परीक्षा को कंडक्ट कराए और इस साल 2024 में रीनीट होना चाहिए, यही हमारी मांग है। क्योंकि वो जिस हिसाब से 1500 बच्चों को ग्रेस से हटाएंगे भी तब भी हमारे साथ इंसाफ नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर स्टेट में नीट की परीक्षा में धांधली हुई है। और हम ये भी कहेंगे ये जो भीड़ आपको दिख रहा है इस भीड़ को और बढ़ाइए, एक क्रांतिकारी मुहिम लाइए जिसमें बच्चे जो है काफी हिस्से में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि ये जो प्रशासन होता है और भैया अपनी एक बात और पहुंचाना चाहते हैं। मंडे को सोमवार को सुबह 8 बजे सुभाष चौराहे से हम लोग एक रैली निकालेंगे जो विकास भवन तक जाएगी। आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आके सपोर्ट करें। आज बहुत सारे बच्चे यहाँ इकट्ठा हुए। कितना पैसा खर्च हो गया होगा अभी तक? पैसा तो भैया अभी सब बच्चों को यहाँ लगे 500,000 रुपए तक। अभी नीट की पढ़ाई में तो भैया हम 5 साल से नीट तैयारी कर रहे हैं। हर साल लगभग लाख रुपए घर से खर्च होते हैं। उसका जो रिजल्ट आया क्या आया? रिजल्ट आया भैया वो 611 नंबर थे, मगर उसकी रैंक इतनी हाई चली गई कि कुछ मिलना उलना है नहीं। तो हम लोग की सारी उम्मीद पानी हो गई है। अब हम लोग का एक ही है, हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। क्या दिख रहा है जो जिस तरीके से आप बच्चों के साथ हैं, एक ऐसे पेपर हुआ था आरओ में टीचरों को भी गिरफ्तार कर लिया जा रहा है, तो ये आपको डर नहीं है कि आप जो है काम कर रही हैं, ये बच्चों के हित में जो काम कर रही हैं? नहीं है, हम इनके पेरेंट्स हैं और ये हमारे बच्चे हैं। ये उसमें उधर वो मेरा बच्चा है, उसने नीट दिया हुआ है। आपका भी बच्चा जो है? हाँ, उसने नीट दिया हुआ है और इनकी बेटी नीट। सबका सिलेक्शन हो गया, सब 640 प्लस हैं और उनका वो एक भी गवर्नमेंट कॉलेज, जबकि इस नंबर पे इस स्कोर पे गवर्नमेंट कॉलेज मिलता, बहुत अच्छा मिलता। लेकिन आज एक होता है ना कि बच्चा तैयारी करता है, रिजल्ट आने का प्रतीक्षा करता है, जिनके जब रिजल्ट आता है तो सब बच्चे 720 पाए हुए होते हैं, इसको कैसे देख रहे हैं? तो यही तो मुझे पूछना है कि जहाँ 1-2 बच्चा पाता था वहाँ पे इतने सारे बच्चों का 720 कैसे आ गया? अचानक इतने सारे चलो टॉपर्स आ गए, एक ही सेंटर के इतने सारे बच्चे कैसे आ गए? 8 बच्चे एक सेंटर के टॉपर हुए हैं और उसी बेंच जो 718 719 पाया उसी सेंटर का पाया है। और उसका स्कोर 623 626 है और ग्रेस मार्क देके उसको 720 किया गया है। ये कराया गया हुआ है? बिल्कुल कराया गया है। ये सब साजिश एनटीए की। अच्छा, रैंक बेचा है, एनटीए ने रैंक बेचा है। अच्छा, जैसे एनटीए तो काफी विश्वसनीय होता है, काफी क्रेडिबिलिटी है। कोई विश्वसनीय है। हम लोग तो यही कहेंगे एनटीए को हटाया जाए। वो किसी कोई भी इस टाइप का वो एग्जाम कंडक्ट कराने के लायक नहीं है, नहीं लायक है, उसको हटाया जाए। हमारी ये डिमांड है। ये बच्चों की बात है, सरकार इसमें आवाज क्यों नहीं उठा रहा है? अगर आप क्या सोच रहे हैं? एनटीए यही चाह ही रहा था कि इसीलिए उसने 4 जून को रिजल्ट ही घोषित किया कि उस समय लोकसभा के परिणाम आ रहे थे। अभी सरकार बनी कहाँ है? सरकार को 9 तो शपथ लेगी। एनटीए इसी का फायदा उठा रहा है कि बच्चों की आवाज इसी सरकार बनने में दब जाएगी। अच्छा, क्या मोदी सरकार आवाज नहीं उठाएगी? 9 के बाद देखेंगे। अभी तक तो नहीं उठाई मोदी सरकार ने, कोई आवाज नहीं उठाई। वो तो अपने चुनाव में व्यस्त है, उसको कोई मतलब नहीं कि 25 लाख बच्चों के साथ क्या हो रहा है। यानी मैं कहूँ तो बच्चों की आवाज जो है, प्लीज आप इसको पॉलिटिकल रंग दीजिए, मोदी और कांग्रेस मत कहिए प्लीज। नहीं, मैंने ये कहा कि सरकार अभी तक आवाज नहीं उठाई। इसके तो सरकार जब है ही नहीं इस समय तो आवाज कैसे उठाएगी? ये एनटीए का मुद्दा है। एनटीए ने उस समय जब 14 जून को रिजल्ट प्रस्तावित था तो 4 जून को रिजल्ट क्यों निकाला? यानी आपकी मांग क्या है? मेरी मांग है सीबीआई जांच। यानी फिर से एग्जाम बच्चों के साथ जो गलत हुआ है उसको हमारे बच्चों को, जो दोषी अधिकारी हैं उनको जेल भेजा जाए। और इस तरीके से ना कांग्रेस ना भाजपा। और इस तरीके से जो यहाँ का माहौल है मैं दिखाने का कोशिश करूंगा
आज भारी भीड़ में बच्चे यहाँ पे तादाद थे और वो जो बच्चों की मांग है कि यहाँ पे री एग्जाम होना चाहिए। एक तरफ जो है चुनाव का घोषणा हो चुका है, सरकार बनने की तैयारी चल रही है, लेकिन जो बच्चे हैं यहाँ पे पूरी तरीके से परेशान चल रहे हैं। एक तरीके से 48 डिग्री का टेम्परेचर है, इनकी आवाज़ सुनने के लिए कोई नहीं है, बस ऐसे रोड पे यहाँ पे मौजूद है। प्रशासन इनको यहाँ भी हटा रहा है कि आप यहाँ से हटिए, आप अपनी बात भी नहीं कर सकते। यानी कहें तो काफ़ी परेशानी से ये जो है कार्यक्रम चल रहा है। तो आप बताइएगा आपको कैसा लगा ये वीडियो, और जल्द से जल्द भारी भीड़ में इस मुहिम को आगे बढ़ाइए और इस न्याय में अपना हिस्सेदारी बनिए। तब तक आप देख रहे थे KN24 न्यूज। धन्यवाद।